को सही इंस्टीट्यूट मिलना, क्योंकि बच्चे बहुत भटकते हैं, कॉलेज से निकलने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनको इंटर्नशिप नहीं मिलती है, उनका प्लेसमेंट नहीं होता है, तो वो ये फाइंड आउट करते हैं ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट है जो उनके नियर बाई है। तो हमारा तो काम ही है जितनी भी इंस्टीट्यूट इनसाइड ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करते हैं उनको एक्सप्लोर करना। आप कौन से इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उस कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को हम एक्सप्लोर कर सकें और आपके साथ डेडिकेटली शेयर कर सकें। आज हमारे साथ हैं खिलेंद्र चौहान सर, जो कि स्किल क्योर एकेडमी में एज अ डायरेक्टर वर्किंग है, राइट सर? राइट सर, आपका स्वागत है PCS.support में। थैंक यू सो मच राहुल। कैसे हैं आप? आई एम गुड राहुल, आई एम डूइंग गुड। व्हाट अबाउट यू? या आई एम आल्सो फाइन। So thank you so much Rahul to giving us opportunity to express Skill Cure Academy in front of all your audience. Okay. And welcome you and your entire teams in Skill Cure Academy. थैंक यू सो मच सर। सर, हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को शेयर कीजिए। राइट। सो राहुल, सबसे पहले तो मैं आपको स्किल क्योर एकेडमी के बारे में बताता हूँ। सो दिस एकेडमी नेम इज स्किल क्योर एकेडमी। ओके। ये जो एकेडमी है हमारी, ये नोएडा सेक्टर 2 के अंदर आती है और 15 मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे है। And if I talk about myself, तो I worked in top MNC company for 14 years. Okay. और मैंने करीबन हेल्थ केयर एंड FMCG सेक्टर्स में काम किया हुआ है। Okay. आई बीन टू इन टॉप MNCs कंपनी लाइक फाइजर, GSK, जॉनसन एंड जॉनसन, BD, शायर एंड टकेडा। Okay. ये ग्लोबल मार्केट लीडर हैं अपने अपने सेगमेंट में, especially in healthcare and FMCG sector. Okay. And in my last assignment, I worked as a zonal profile. Okay. So I was working as a business strategic partner for the company. Okay. Right. So this is all about me. I'm working here as a director of Skill Cure Academy. मेरा पहला क्वेश्चन है, आपने ऑलरेडी आपके पास मोर देन 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है MNCs का। जी। आपने ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होंगी जो फेस की होगी। Right. तो आपने ये स्किल क्योर एकेडमी या इस फील्ड को क्यों चुना, रीज़न क्या है? राइट। सो ठीक है राहुल। सो ये बहुत सारे लोगों के माइंड में आ सकता है राहुल कि एक पर्सन जो ऑलरेडी एक MNCs कंपनी में काम कर चुका है, अच्छी खासी पोजीशन पे था, तो देन उसने वापस अपने बिजनेस को या बिजनेस में क्यों आया। सो राहुल, सो फॉर मी ये अकेला एक बिजनेस नहीं जो मैं आज की डेट में ऑपरेट कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास और भी 2-3 वर्टिकल थे जिस पे मैं काम करता हूँ। बट जब हम लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो नाउ डेज राहुल एक बहुत बड़ा इशू क्या है इंडस्ट्री के अंदर कि इंडस्ट्री में आज की डेट में स्किल सेट की बहुत रिक्वायरमेंट है। एंड व्हाट वी फाउंड कि लोग आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए और लोगों को आइडिया नहीं होता है कि उस जॉब प्रोफाइल के लिए उनकी क्या क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है। एंड नो ऑर्गेनाइजेशन, आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती है कि किसी भी फ्रेशर को वो हायर करे और उसको 2-3 महीने 4 महीने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए और उसको 3-4 महीने बाद वो कोई टास्क को परफॉर्म करे। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है आज की डेट में कि मैं मार्केट से अगर किसी पर्सन को हायर करूं तो वो बिल्कुल जॉब रेडी हो। इनफैक्ट अगर कोई फ्रेशर भी मेरे पास आ रहा है तो उसके पास वो सारा स्किल सेट होना चाहिए जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। सो इस गैप को अंडरस्टैंड करते हुए हमने अंडरस्टैंड किया कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को अंडरस्टैंड करते हुए वी स्टार्टेड स्किल क्योर एकेडमी, जहाँ पे हम सिर्फ बच्चों को टेक्निकल नॉलेज नहीं शेयर कर रहे हैं, हम उनको एक जॉब रेडी पर्सन बना रहे हैं। और जॉब रेडी पर्सन में मीन्स वो सारे स्किल सेट हम प्रोवाइड करा रहे हैं और उनके ऊपर हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के अंदर। और अगर आप, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप चाहें तो यूट्यूब चैनल हमारा एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे, BSc बॉटनी के बच्चे, BCA के फर्स्ट ईयर के बच्चे, BA के फर्स्ट ईयर के बच्चे डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, उसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और प्रेजेंटेशन उनको बताया जाता है कि ये लाइव प्रेजेंटेशन है। ग्लोबली कोई भी पर्सन इसको देख सकता है, यूट्यूब पे लाइव ब्रॉडकास्ट होता है वो हमारा प्रेजेंटेशन। उस प्रेजेंटेशन में वो डेटा सेट की इनसाइट को निकालते हैं, उस इनसाइट के बेसिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करते हैं, हमारे सामने वो प्रेजेंटेशन देते हैं कि मेरे क्या क्या की इनसाइट हमने निकाले हुए हैं और ये इनसाइट किस तरह से बेनिफिट देने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन को टू ड्राइव अ बिजनेस, और कहाँ पे हम कैश को बर्न कर रहे हैं और कहाँ पे हम नुकसान कर रहे हैं। डिटेल इस तरह से हम लोग, हमारे बच्चों को हम इस तरह से इंसाइट निकालना सिखाते हैं कि अगर आपके पास एक डिसेंट डेटा है तो उस डेटा में आप प्रोडक्ट वाइज डिटेल भी निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय वाइज डिटेल, डे वाइज डिटेल, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज डिटेल निकालना हम सिखा रहे हैं बच्चों को। और हम ये भी बता रहे हैं कि अगर आपका एक ग्रोथ परसेंटेज है कि आप 10% से ग्रोथ कर रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो आप 12% ग्रोथ लाने के लिए क्या क्या आपको इनिशिएटिव लेने होंगे और किस तरह से आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट करना है कि हम ये मेरे सर की इनसाइट्स है और ये की इनसाइट के बेसिस पे ये हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी रहेंगी, इस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे तो हम
हम बिजनेस को अच्छे से ग्रो करा सकते हैं। तो हम इस लेवल पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो जो हमें देख रही है वो जाए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और यूट्यूब चैनल पे एक बार आप अपने उस सारी वीडियोज़ को एक्सप्लोर करें। वहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यू सेशन से लेकर हर स्टूडेंट का आपको प्रेजेंटेशन भी मिलेगा, और सब कुछ लाइव है, कुछ भी उसमें एडिटिंग नहीं है। आपको रॉ लाइव वीडियोज़ आपको दिखेंगे और यू विल गेट टू नो कि हमारे स्टूडेंट किस लेवल का प्रेजेंटेशन दे रहे हो, क्या कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं। और वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चंस भी होते हैं, हमारी तरफ से क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं कि डेटा सेट में जो इंसाइट है उसका रीज़न क्या है, डीप आया उसका रीज़न क्या है, और उस क्वेश्चन को वो हैंडल कर रहे हैं और उस हैंडल करने के बाद अपना सजेशन भी दे रहे हैं, इंसाइट शेयर कर रहे हैं। ओके, बेसिकली मतलब ये है कि प्रोडक्शन लेवल पे आपको रेडी किया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ से निकलते हैं तो आप एज अ प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हैं जाके। राइट। तो जो हमारा एक और ये अंडरस्टैंडिंग निकला था जब हम लोग ने अपने स्किल को स्टार्ट किया था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बोलती है कि हम प्रोजेक्ट हमारे यहाँ भी होते हैं रियल वर्ल्ड, राइट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है राहुल, कि जैसे अपने कॉलेज में कोई स्टूडेंट है, तो कॉलेज में स्टूडेंट में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, लास्ट डेट प्रोजेक्ट सबमिट करने की, तो राहुल ने भी अपना नाम लगाया प्रोजेक्ट के ऊपर, बाइंडिंग कराई, वो सबमिट कर दिया, तो आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो गया। लेकिन ऐसे अगर आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है और तो उससे कितना बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। प्रोजेक्ट आपने सबमिट कर दिया, बट इन स्किल क्योर एकेडमी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा इंडस्ट्री लेवल का। आप देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर कुछ स्टूडेंट हमारे अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कुछ बच्चे ब्लिंकिट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऊबर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के ऊपर आपको प्रोजेक्ट तो मिलता ही है, पर साइड बाय साइड आपको इट्स मैंडेटरी कि आपको उस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना है। तो जब आप बच्चा प्रेजेंटेशन देना होता है, तो प्रेजेंटेशन जब आपको प्रिपेयर करना होता है तो आप सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं कि कल मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरे को लाइव प्रेजेंटेशन देना है मेंटरशिप के सामने, स्टूडेंट के सामने, तो मैं अपनी डेटा सेट को प्रेजेंट करता हूँ। एंड हमारे यहाँ बहुत से बच्चे आते हैं जो प्रेजेंटेशन के दिन कोशिश करते हैं कि वो अवेलेबल ना हो। फंबल होता है कि प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमसे मिस्टेक होगी। मिस्टेक अगर कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। हम चाहते हैं कि हमें मालूम है बच्चा पहले प्रेजेंटेशन में मिस्टेक करेगा, देयर विल बी 5 to 6 प्रेजेंटेशंस, जिसमें आप पहले प्रेजेंटेशन में 20 मिस्टेक करेंगे, सेकंड प्रेजेंटेशन में आप 12 मिस्टेक करेंगे, थर्ड प्रेजेंटेशन में आप 6 मिस्टेक करेंगे, फोर्थ में आप 5 या 2 मिस्टेक करेंगे। तो जब आप 5 मिस्टेक या 2 मिस्टेक करने की पोजीशन पे आ जाते हो, देन यू आर जॉब रेडी पर्सन। हम इस लेवल पे बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली जो चीज़ आप कमिट कर रहे हैं कि आपने वो गैप को फिल किया जो अभी तक इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी, लाइक प्रोडक्शन लेवल का बच्चा इंडस्ट्री में जाए तुरंत वो काम करने लगे जाके किसी प्रोजेक्ट में। ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि वो भी सेम चीज़ कमिट करते हैं। ऑलरेडी हमारे पॉडकास्ट भी हो चुके हैं। कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं? सो राहुल देखिए, इसमें ना एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि सबसे पहले तो यार कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं चाहता है कि किसी भी स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद हो, कोई भी नहीं चाहता। सारे इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि जो उनके स्टूडेंट आया है उसको नॉलेज मिले, सब चाहते हैं। लेकिन उसमें भी गैप कहाँ आता है कि सारे इंस्टीट्यूट का एक अपना लाइक एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे कुछ IT स्टूडेंट लोगों ने वो इंस्टीट्यूट को चालू कर दिया है और एडटेक एक फर्म बना ली या स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो वहाँ पे आप जब स्टूडेंट जाएगा तो उसको टेक्निकल स्किल बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी, राइट। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे मिलेंगे जो कोई एक पर्सन किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, उसने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, बिजनेस फ्लो को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद उसने अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट चालू कर दिया। और कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करके आ रहे हैं, अब वो इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज स्टूडेंट को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज, ठीक है। सो हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं। वी हैव अ डिफरेंट कैपेसिटी। हमने इंडस्ट्री में काम किया है तो हमें पता है कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, इंडस्ट्री की नीड क्या है, और इंडस्ट्री किस तरह के बच्चों की हायरिंग करती है। इंडस्ट्री जब हायरिंग करती है तो उसका माइंडसेट किस तरह। जैसा कि आपने बताया कि आपने इस गैप को फिल किया, ये प्रॉब्लम्स आपने फाइंड आउट की, इसके बाद बट आपको जो फील्ड था आप किसी और फील्ड में काम कर रहे थे, राइट। तो आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया कि ये कमियां हैं? राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जोनल प्रोफाइल पे काम किया हुआ है, और बेसिकली हम लोग जिस वर्टिकल में काम करते थे वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस डेवलपमेंट का काम होता था। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग स्ट्रेटजी बनाते थे, बिजनेस स्ट्रेटजी की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से प्रॉफिटेबल वे में अपने बिजनेस को ग्रोथ करा सकती है। सो आई वाज हैंडलिंग नॉर्थ इंडिया मैं देखता था। तो जब आप आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग कोर्स हैं जैसे डेटा एनालिटिक्स है या डेटा साइंस है, तो आप जब बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो बिजनेस स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंस रखता है डेटा। अगर आपका डेटा करेक्ट है और डेटा के इंसाइट आपने करेक्ट वे में निकाले हुए हैं, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक अच्छी सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटजी बना सकते हैं। नो मैटर वॉट कि वो FMCG है, हेल्थ केयर है, टेलीकॉम है, IT इंडस्ट्री है, या ऑयल एंड गैस है, या ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है। सो डेटा इज़ अ गोल्ड माइन। सो जब हम उस पोजीशन पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें ये विजिबिलिटी मिलती है कि जो बच्चे लोग आ रहे हैं आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर, उनके पास बेसिक स्किल सेट भी नहीं है कि डेटा को हैंडल कैसे करना है या डेटा में एंट्री कैसे करना है, डेटा को रीड कैसे करना है, उस रीड करने के बाद उस डेटा से कैसे हम की इंसाइट को निकाल सकते हैं, और उस इंसाइट के बेसिस पे हम नेक्स्ट मंथ की हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें बिजनेस को कैसे ड्राइव करना है, राइट। ओके, सो ये चीज़ों को मैंने वहाँ पे अंडरस्टैंड किया। ओके, ये आपने वहाँ पे ऑब्जर्व किया जब बच्चे मतलब फ्रेशर्स आते थे।
इनफैक्ट फ्रेशर भी नहीं राहुल, इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि आप देखेंगे हम यहाँ फ्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ वर्किंग प्रोफेशनल की भी बात कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, उनको भी नहीं पता है कि डेटा को रीड कैसे करना है। अगर मैं इंडस्ट्रीज़ में बात करूं तो आप अगर मार्केट में देखेंगे तो आज जो 4-5 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस हो गया है, उनको भी अगर आप बोलेंगे कि एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल में आपको कल को प्रेजेंटेशन देना है और आपको एक्सेल फाइल में ही आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है और आपको इनसाइट निकाल के एक प्रेजेंटेशन देना है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं और कहाँ हम सही कर रहे हैं। और जो गलत कर रहे हैं, अगर जैसे हम लॉस कर रहे हैं 30 लाख का पर मंथ का, तो 30 लाख के लॉस को हम मिनिमाइज करने के लिए अगर मुझे 10 लाख पे लेके आना है तो मेरे पास क्या इनिशिएटिव्स हैं और किस तरह से मेरे को क्या इनिशिएटिव्स को अप्लाई करना होगा या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। नहीं कर सकता है सर, कोई नहीं कर सकता है। अभी वर्किंग प्रोफेशनल लोगों को भी उस लेवल का नॉलेज नहीं है। और यही एक रीज़न है कि स्किल क्योर एकेडमी में यू विल फाइंड इंडस्ट्री के वर्किंग प्रोफेशनल लोग हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, जो कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई एफएमसीजी में काम कर रहा है, कोई हेल्थ केयर में काम कर रहा है। जुबिलेंट फूड एक कंपनी है यही नोएडा के अंदर, वहाँ पे हमारे 3 एम्प्लॉइज़ हैं, वो यहाँ पे हमारे यहाँ स्टडी कर रहे हैं, पावर बीआई का कोर्स कर रहे हैं, हमारे यहाँ एसक्यूएल का कोर्स कर रहे हैं, जस्ट टू हैंडल अ बिग डेटा सेट और उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। पावर बीआई इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टूल सर। पावर बीआई से आप क्या है कि आप अपने डैशबोर्ड बनाकर मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। अगर आप लीडरशिप प्रोफाइल पे अपने आप को देख रहे हैं कि फ्यूचर में आपको लीडरशिप प्रोफाइल पे काम करना है, तो आपको अपने प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना होता है। और उसको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर बीआई बहुत अच्छा टूल है। सो वो सारी चीज़ें इंडस्ट्री के लोग हमारे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट फ्रेशर, इट्स अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल एज वेल। तो इन कंपनियों में आपने जो काम किया है तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, तो आपने ये चीज़ नहीं नोटिस की कि जो और इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करती हैं तो क्या वो ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा पा रहे थे, क्योंकि हायरिंग तो वहाँ से भी होती रही होगी। राइट। सो राहुल देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि हर इंस्टीट्यूट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। राइट। सो हमारी कैपेसिटी अलग है क्योंकि हमने ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। सो हम बच्चों को उस लेवल पर ट्रेन करते हैं जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। राइट। हमारे यहाँ वो ट्रेडिशनल प्रोसेस फॉलो नहीं होती कि मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन किया या पीडीएफ प्रेजेंटेशन किया और बच्चों को मैंने प्रोजेक्ट दे दिया। बच्चे का प्रोजेक्ट मान लीजिए 10th इज द लास्ट डेट, तो बच्चे 9-10 तारीख को अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने प्रोजेक्ट अपना सबमिट कर दिया। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करना है, प्रेजेंट करना है। तो हम उस लेवल पे ट्रेन करते हैं जिस लेवल पे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। और अपने इंस्टीट्यूट में हम कोशिश भी करते हैं राहुल कि हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोगों को इनवाइट करें। अगर आप देखेंगे हमारे चैनल पे हमने डिटेल डाली हुई है कि गूगल के रिक्रूटमेंट डायरेक्टर विभू शुक्ला इज गूगल रिक्रूटमेंट डायरेक्टर, उनका हमने सेमिनार कंडक्ट करवाया था यहाँ पे। और यहाँ पे हमने उनको इन्वाइट किया था सो दैट कि स्टूडेंट गेट टू नो कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इंडस्ट्री कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट किस तरह की हायरिंग करती है, किस तरह की स्किल सेट की डिमांड, किस तरह की स्किल सेट को सर्च कर रही है। राइट। और किन किन पोर्टल से वो हायर करते हैं, आपके रिज्यूम में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह से रिज्यूम में कीवर्ड्स होने चाहिए। तो ये इस लेवल पे हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओके, ठीक है, गॉट इट। जैसे आपने बताया कि ये सारी रिज्यूमे में कौन कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, एग्जैक्टली कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग में है, वो सारी चीज़ें आप गाइड करते हैं, या कौन कौन से टूल्स प्रैक्टिकल लेवल पे सीखने चाहिए। ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पर भी लोग बता रहे हैं, बहुत सारे बता रहे हैं जो कि ऑलरेडी वो भी काम कर चुके हैं, चीज़ें बता दें, क्या वो उसमें परफेक्शन नहीं होती है। राइट। ठीक है। सो राहुल, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया क्योंकि जब हम ऑनलाइन की हम बात करते हैं तो आज की डेट में ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जो चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यूट्यूब में आपने बताया कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से भी बच्चे सीख सकते हैं और ये बिल्कुल सही बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यूट्यूब में सारे चैनल में आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ चैनल अच्छे हैं जहाँ पर आपको अच्छा नॉलेज भी मिलता है। बट हम अगर बात करते हैं कोर्स की और कंटेंट नॉलेज लेने की, तो राहुल हमारे करिकुलम होता है 6 महीने का। डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस का फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो 6 महीने में कंटिन्यू एक स्टूडेंट आता है, एक पर्टिकुलर टाइम को क्लास अटेंड करता है और फिर वो घर जाता है, वो प्रैक्टिस करता है। यहाँ पे भी हम उसको एक एनवायरनमेंट देते हैं कि यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन जब ऑफलाइन आप क्लास लेते हैं या ऑफलाइन कोई नॉलेज लेते हैं तो आपके पास एक माइंड प्रिपेयर रहता है कि मेरे को इस टाइम से इस टाइम तक ये पर्टिकुलर 1 आवर इस यहाँ पे डिवोट करना है। लेकिन जब हम ऑनलाइन पे आ जाते हैं तो ऑनलाइन पे हमेशा ये माइंड में रहता है कि मैं कभी भी इसको ऑन कर सकता हूँ या कभी भी इसको कंसिस्टेंसी नहीं है। आप एक डेडिकेटेडली काम नहीं कर पाते हैं। कभी आपका मान लीजिए 7 दिन का भी गैप आ गया कि आपने चलो 7 दिन आपका कोई फैमिली फंक्शन है, कहीं चले गए, 7 दिन का गैप आ गया, तो आप जो पुराना पढ़ा हुआ रहता है ऑनलाइन में वो सब मिस कर जाते हैं। और यही एक रीज़न है कि आप देखेंगे अपने नियर बाय भी राहुल कि कितने लोग आपको मिलेंगे कि जो ये बोलेंगे कि मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़कर या मैंने ऑनलाइन कोई क्लास अटेंड करके मैं आज एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो गया हूँ। बहुत कम है, बहुत कम है। एक्सेप्शनल कह सकते हैं। हाँ, मतलब मैं आपको ये नहीं कहूँगा एक्सेप्शनल, लेकिन ये बहुत कम है। अगर कोई सक्सेस पा भी रहा है राहुल, तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है ऑफलाइन क्लास लेने का, तो वो ऑनलाइन जा रहे हैं और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसको वो डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने डेली वर्क में। सपोज मैंने आज शाम को कोई क्लास ली ऑनलाइन में और कल जाकर मॉर्निंग में डेटा सेट पे काम करूँ, तो वही फंक्शन फॉर्मूले या वही ट्रिक्स को मैंने वो डेटा सेट पे अप्लाई कर दिया। तो इससे क्या है कि आपकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी हो रही है, तो उन लोगों के लिए वो सक्सेसफुल है। अदरवाइज इफ़ यू थिंक कि आप फ्रेशर हैं, अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या अभी आप वर्क नहीं कर रहे हैं और आप ऑनलाइन में कुछ सीख जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए और डेडिकेशन चाहिए।
विदाउट डेडिकेशन के तो पॉसिबल ही नहीं है सर। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लाइक स्किल क्योर एकेडमी का विज़न क्या है? सो बेसिकली हमारा विजन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इक्विप्ड करें स्किल के बेसिस पे, और इंडस्ट्रीज़ को हम जो स्किलफुल पर्सन है वो हम प्रोवाइड करा सकें। अगर हम आज की डेट में अगर देखा जाए ना, तो हर कोई बात कर रहा है आईटी के बारे में, और करता भी है, नॉन टेक फील्ड के स्टूडेंट्स भी। एक और हमारा विजन हम ये लेके चल रहे हैं कि लोगों को हम अवेयर भी कराएं कि आईटी के साथ साथ और भी बहुत बड़ी अदर सेक्टर्स हैं, जैसे एफएमसीजी हो गया, ई कॉमर्स हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया। इन जगहों पे भी बहुत अच्छे पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं कंपनीज की तरफ से, और बहुत अच्छे पैकेज में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन बच्चे लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि इन सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनी किस किस पैकेज पे वो हायर करती है। मीन्स इज दैट कि कैरियर्स ऑप्शंस नहीं पता लोगों को। हाँ, सो एक वो जो गैप है उसको हम अंडरस्टैंड करते हुए बच्चों को उस पर भी हम अपडेट कर रहे हैं कि आप इस करियर, अगर आप सिर्फ आईटी में ही फोकस कर रहे हैं तो आईटी अकेला ऑप्शन नहीं है। आपको यू हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल कि आप कहीं पे भी जाकर, अगर आपके पास स्किल सेट है, लाइक डेटा एनालिटिक्स, डेटा की डिमांड हर जगह है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करते हैं, डेटा साइंस का कोर्स करते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं, तो सिर्फ आईटी ही नहीं, आप टेलीकॉम में भी एफएमसीजी, ई कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंस टाइप की कंपनी हायर करते हैं। ओके, बिल्कुल। सो बेसिकली मतलब आपकी जो इंस्टीट्यूट है स्किल क्योर एकेडमी, इसके मतलब कोर्स के साथ जो आप टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन लेवल पे आप प्रोवाइड करा रहे हैं, इस जितने भी कैरियर्स ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं ग्लोबली, हमें तो 10 से 20 पता होते हैं, बहुत मुश्किल से पता होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को 10, 12, 15 इससे ज़्यादा नहीं, या मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट फील्ड। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ऐसे कैरियर्स ऑप्शन है जो आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन लोगों को नहीं पता है, जो कि अच्छा पैकेज मिलता है अगर पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं, टूल्स को सीख लेते हैं। एवरेज आपके यहाँ का जो सैलरी पैकेज है वो क्या है? सो राहुल, इस पर भी ना डिपेंड करता है कि ना पैकेज हम ऐसे डिफाइन नहीं करते। सो पैकेज डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में इंटरव्यू भी दे रहे हैं। देयर आर कंपनीज जिनका पैकेज स्टार्ट ही होता है 12 लाख रुपीज़ से, राइट। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको स्टार्ट करती हैं 20-22 हज़ार रुपये से। सो इस डिपेंड अपॉन कि किस कंपनी के साथ में आप इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करेंगे, सो हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, मतलब कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे यहाँ पे जो एवरेज पैकेज चलता है वो चलता है हमारा 3.6 से लेकर 5.4 तक का। ये स्टार्टिंग है फ्रेशर के लिए। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइक मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस, और आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना लीडरशिप प्रोफाइल पे करियर बनाना चाहते हैं, सो हमारे पास एक डेडिकेटेड कोर्स होता है, कस्टमाइज कोर्स हम देते हैं, उसको ऑफर करते हैं। तो वहाँ पे जो पैकेज स्टार्ट होता है वो 7.4 लाख से लेकर 8.6 लाख तक का एवरेज पैकेज जाता है। डेटा एनालिटिक्स में अगर हम बात करें तो डेटा एनालिटिक्स में हमारा जो पैकेज स्टार्ट होता है फ्रेशर के लिए 4.2 से लेकर 5.8 तक का एवरेज है फ्रेशर के लिए। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री तो आपका जो पैकेज स्टार्ट हो जाता है 6.6 से लेकर 8.4 तक का, मतलब 3 ईयर मिनिमम। इफ़ यू हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस और 4 ईयर एक्सपीरियंस तो ये पैकेज आपको ईजिली मिल जाता है। ओके, फ्रेशर मतलब सपोज एक्सपीरियंस ऑलरेडी, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम फ्रेशर्स को होती है, राइट। उनको नहीं पता होता है चीज़ें। तो अगर एक फ्रेशर आपके पास आता है स्किल क्योर एकेडमी में, तो कैसे आप ट्रीट करते हैं उसके साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक? सो देखिए, अभी हमारे यहाँ पे जैसे ना आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, सो डॉक्टर के यहाँ जिस तरह से ट्रीटमेंट आपको मिलता है वैसे हमारे यहाँ एक फ्रेशर को ट्रीटमेंट मिलता है। ओके। सो जब किसी डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपसे बहुत सारे क्वेश्चनर्स पूछता है, उसको अंडरस्टैंड करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ये प्रॉब्लम जेनेटिक है, ओके, या कोई ऐसा तो नहीं ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, या ये सडन कोई पेन आया है, राइट। तो उस चीज़ के हिसाब से वो कस्टमाइज आपको डोज देता है। वैसे हम लोग अपने यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कोई फ्रेशर आता है तो पहले उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, और उसको अंडरस्टैंड करते हुए कि उसके पास प्रॉब्लम क्या है, क्या उसके पास कम्युनिकेशन का भी इशू है, क्या वो कितना उसके पास नॉलेज है कंप्यूटर को हैंडल करने का, क्या वो टेक सेवी है, टेक के बारे में कुछ जानता है। इस सारी चीज़ों के बेसिस पे हम उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं, राइट। उस प्रोफाइलिंग के बेसिस पे हम उसको एक ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं कि ये ऑप्शन हम आपको अपनी तरफ से दे सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास बच्चे आते हैं, मेरे पास वी हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईस्टर्न यूपी, राइट, बिहार से हमारे पास बच्चे हैं। तो इन बच्चों का टेक्निकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है, और इनका एनालिटिकल स्किल लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इनका मैथ स्ट्रांग मैथमेटिक्स होता है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं इनसे बात करता हूँ तो ये बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ एनालिटिकल स्किल और लॉजिक्स में। लेकिन जब मैं इनसे कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, सो दे आर वेरी वीक इन कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। एंड बाय डिफॉल्ट इंडिया का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है आज की डेट में कि हर कोई इंग्लिश को प्रेफर करता है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो आएगा कि डिफाइन योरसेल्फ, वो भी इंग्लिश में ही रहने वाला है, राइट। और आप मेरे यहाँ का अगर आप देखेंगे भी कि बच्चे जो आते हैं तो उसकी हम इस तरह से प्रोफाइलिंग करते हैं। अगर आपका इंग्लिश स्पोकन कमजोर है तो हम लोग उसको डेडिकेटेड स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी हम प्रोवाइड कराते हैं डेली बेसिस पे। तो क्या कोई फ्रेशर आता है, रिकमेंड जैसे कोई फ्रेशर आता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप अपने स्किल सेट को इंप्रूव करने पे काम करो। प्लेसमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट, आप प्रोसेस पे काम करो। प्रोसेस इज कि आप डेली बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ टूल्स। ओके, मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था, सपोज अगर सपोज मैं फ्रेशर हूँ, मैं स्किल क्योर एकेडमी आता हूँ, यहाँ पे मतलब कैसे मुझे गाइड किया जाएगा कि इन द सेंस मुझे कुछ भी नहीं पता टेक फील्ड में,
जीरो नॉलेज है, ठीक है। बट किसी ने मुझे बताया इंडस्ट्री लेवल पे हाँ। कि आप स्किल क्योर एकेडमी है नियर सेक्टर 15 रेलवे मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में फर्स्ट बिल्डिंग है, यहाँ पे आपको जाना है और इस इंस्टीट्यूट में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो वो गाइडेंस आप कैसे प्रोवाइड कराते हैं, इन द सेंस कि मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी, ठीक है, कौन सी मतलब सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, फ्यूचर में वो बच्चा एक्चुअल में कितना ग्रो कर पाएगा। श्योर, ठीक है। सो ये राहुल, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब तक उसका प्लेसमेंट, इन केस बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि हमने पॉडकास्ट किया हुआ है, वो स्टार्टिंग में बच्चा जाता है नॉन टेक फील्ड का होता है, उनको सिर्फ कोर्स बेचना होता है, क्लास फुलफिल करना होता है, राइट। उन्होंने फुल कर लिया, इसके बाद बैच खत्म हो गया, वहाँ कोई नहीं सुनता है। ठीक है। दिस इज माई प्रैक्टिकल, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मतलब अनुभव है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो ये कैसे आप मतलब ट्रीट करते हैं उस बच्चे के साथ, कैसे रिजॉल्व करते हैं उसकी प्रॉब्लम? सो राहुल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आपका। इसमें आपने है ना 2-3 पॉइंट इसमें पूछे हैं एक साथ, तो हम एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। अगर कोई फ्रेशर हमारे पास आता है, ओके, सो अगर वो फ्रेशर आता है, उसको नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जैसे BA हो गया, BCom हो गया, BSc हो गया, सो उस कंडीशन में हम उसको सजेस्ट नहीं करते अगर वो सोचता है कि हमें जावा करना है या माइंड प्रिपेयर करके आया है, तो हम उसको क्लियर बोलते हैं कि आप जावा मत करिए, ये हम अपनी तरफ से सजेशन देते हैं। मे भी हो सकता है कोई और इंस्टीट्यूट उसको सजेस्ट कर सकता है कि आप जावा कर सकते हैं, बट हम उसको सजेस्ट नहीं करते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि जावा इज़ वेरी वास्ट, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और अगर आप जावा कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता है, कर सकता है, लेकिन उसको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि मेरा 4 महीने के कोर्स या 6 महीने के कोर्स के बाद जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, तो एक जावा डेवलपर की वैकेंसी आती है, तो वहाँ पे करीबन आप 100 लोग अप्लाई करते हैं। उन 100 लोगों में से आप ये यकीन मानिए कि वहाँ पे 80% लोग या 70% लोग बीटेक वाले होंगे या BCA वाले होंगे, उसमें 20% लोग उसके बाद, और फिर बच्चे कुछ लोग आपके नॉन टेक वाले होंगे। तो आपको उन बच्चों के साथ भी कॉम्पिटिशन करना है। एंड एज अ हायरिंग पर्सन मेरा हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि जो बीटेक वाला पर्सन है उसको पास जावा का अच्छा नॉलेज होगा, तो मैं बीटेक वाले पर्सन को प्रायोरिटी दूंगा या प्रेफरेंस दूंगा, तो हम उस चीज़ को वहाँ पे मना करते हैं। बट अगर आज की डेट में कोई भी पर्सन आता है जो नॉन टेक बैकग्राउंड से है और IT इंडस्ट्री में काम करना चाहता है या बैक ऑफिस में काम करना चाहता है, तो आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शन है। उसमें से एक आता है डेटा एनालिटिक्स आता है, डेटा साइंस आता है, बिजनेस एनालिटिक्स आता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट आता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से काम करें तो फाइनेंशियल एनालिस्ट पे आप जा सकते हैं, SAP पे जा सकते हैं, एक FICO मॉड्यूल आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, आप उस तरफ जा सकते हैं, ठीक है। सो आज की डेट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं मार्केट के अंदर, और अगर कोई भी स्टूडेंट BSc है, BA है, BCom है और अपना करियर देखना चाहता है कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर, तो वो इस तरह के कोर्सेज को ऑप्ट करके अपना करियर बना सकता है कॉर्पोरेट। अब दूसरा सेकंड पॉइंट था आपका यहाँ पे राहुल कि आप जॉब प्लेसमेंट के लिए क्या सपोर्ट करते हैं। तो हमारा वी हैव अ डेडिकेटेड टीम जो हमारा प्लेसमेंट के लिए काम करती है। वी हैव अ टाई अप विद मल्टीपल कंपनीज, उसमें कॉर्पोरेट्स मतलब MNC कंपनी भी हैं, और उसमें आप बोल सकते हैं इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है, लोकल कंपनीज भी हैं। सो हमारे लेकिन सर्टेन क्राइटेरिया, अगर कोई बच्चा हमारे इनरोल करता है किसी भी टेक्निकल कोर्स के लिए, तो उसको करीबन 85% अटेंडेंस आपको फिजिकल, अगर वो ऑफलाइन ले रहा है तो ऑफलाइन उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए, अटेंडेंस होनी चाहिए। देन इसके बाद आपके 100% प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, 100% प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, 100% प्रोजेक्ट का सबमिशन होना चाहिए। हमारे प्लेसमेंट रेडीनेस प्रोग्राम होते हैं, उसमें आपकी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए। मॉक इंटरव्यूज हमारे हर टूल के बाद होते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो जो भी आपने टूल अंडरस्टैंड किया है उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद आपका मॉक इंटरव्यू होगा उस टूल के ऊपर, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स में आते हैं तो डेटा एनालिटिक्स में जैसे आपने एक्सेल किया तो एक्सेल पे आपका प्रोजेक्ट सबमिशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा और फिर उसका मॉक इंटरव्यू होगा। तो एक्सेल टूल के ऊपर आपका मॉक इंटरव्यू होगा, देन पावर BI के ऊपर होगा, फिर SQL के ऊपर, पाइथन के ऊपर होगा। तो ऐसे हमारे जो भी कोर्स है, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग है तो ग्राफिक डिजाइनिंग में ऐसे चलेगा। तो जो भी हमारे कोर्सेज चलते हैं, हम हर टूल के बाद एक आपका मॉक इंटरव्यू सेशंस होता है, आपका प्रेजेंटेशन होता है और प्रोजेक्ट सबमिशन होता है। तो ये सारे सर्टेन क्राइटेरिया, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट ये क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, बहुत नॉमिनल क्राइटेरिया, मंथ में एक बार आपका प्रेजेंटेशन होना है, ठीक है, आप कर सकते हैं आराम से। उसमें भी हम फ्लेक्सिबल है, अगर आप उस दिन अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट डे कर दीजिए। आपका प्रोजेक्ट सबमिशन एक बार होना है, वो भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आपका रेडीनेस प्रोग्राम जो होता है, प्लेसमेंट रेडीनेस प्रोग्राम, वो भी महीने में एक बार होना है, तो वो भी आप उसमें आ सकते हैं। तो वी आर फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन, बहुत नॉमिनल कंडीशन है। और हमने इसलिए रखी है कंडीशन क्योंकि बच्चे भी सीरियस हो, बच्चे के अंदर एक फायर आनी चाहिए कि नहीं, अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो मैं प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, राइट। सो ये चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं। सो हमारा एक कुछ डेडिकेटेड ग्रुप भी बना हुआ है जहाँ पे कंटिन्यू जॉब पोस्ट होती रहती है, वीकली बेसिस पे जॉब पोस्ट होती रहती है। और बच्चा उस ग्रुप में, अगर जो बच्चे उस ग्रुप में हैं वो उस ग्रुप में रहते हैं, वो जॉब को देखते हैं। अगर किसी की भी कोर्स से रिलेटेड वो जॉब्स हैं या डोमेन से रिलेटेड जॉब है, वो रिज्यूम शेयर करता है या डायरेक्ट कंपनी में कनेक्ट करता है, और वो हमारे रेफरेंस से जाता है, वहाँ पे उसका इंटरव्यू होता है और वहाँ पे उसका सिलेक्शन होता है। और हमारे, अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो हमने डेटा सेट निकाला है, अगर जो भी बच्चे सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो हमारा जो प्लेसमेंट रेशियो है वो 82% है। सो अगर 100 बच्चे हैं जिन्होंने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया है, तो उसमें से 82% बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। तो ये हमारा प्लेसमेंट रेशियो है। नहीं, आपने ठीक है, लगभग ये रेशियो है जो मतलब ऑलरेडी मतलब प्लेस हो चुके हैं बच्चे। ये जो आपने क्राइटेरिया बना के रखा है कि मॉक इंटरव्यू में इतने % प्रेजेंट मैंडेटरी है, 100%। मतलब आप ये समझिए राहुल कि अगर मेरा मॉक इंटरव्यू है, मैं
आपके लिए मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ। Okay. वो मॉक इंटरव्यू एक दिन नहीं चलता है राहुल, Okay. कि मैंने आपको बोला कि 1 तारीख को तो 1 तारीख को सबको आना है। हमारे मॉक इंटरव्यू 3 से 4 दिन चलते हैं। Okay. अब ये 3 से 4 दिन में आप जिस भी टाइम पे फ्री है, ओके जिस भी दिन फ्री है, आप उस दिन आ जाइए, मॉक इंटरव्यू सेशन आपका हो जाएगा। बट आपको अटेंड करना मैंडेटरी है, ओके राइट? क्योंकि अगर आप अपने लिए सीरियस नहीं तो मैं आपके लिए सीरियस कैसे हो सकता हूँ? मॉक इंटरव्यू सेशंस जहाँ पे टेक्निकल लोग आते हैं, इंडस्ट्री के मेंटर आते हैं, हम वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप अपने आप को भी असेस कर सकते हैं। ठीक है। मैंने मॉक इंटरव्यू सेशन में आपकी कोई परसेंटेज नहीं पूछी कि आपकी कितने आनी चाहिए, मेरी अटेंडेंस की क्राइटेरिया कि आप अटेंड वहाँ पे आप उस प्रेजेंट रहें। Okay. वहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि मॉक इंटरव्यू सेशन में आपके इतने नंबर आने चाहिए। हम सिर्फ आपसे अटेंडेंस मांग रहे हैं। Okay. क्योंकि आप जब अटेंडेंस देंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ओके और किस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको खुद का सेल्फ असेसमेंट आएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट? आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। उसके हम रिपोर्ट कार्ड भी शेयर करते हैं। सपोज राहुल आप मेरे पास आए मॉक इंटरव्यू के लिए, मैंने 20 क्वेश्चन आपसे पूछे, तो मैं आपको रिपोर्ट कार्ड शेयर करूँ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, Okay. आपका कम्युनिकेशन कैसा था, Okay. आपने प्रेजेंटेशन कैसे दिया है, आपने क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया है, जो मतलब जो टफ क्वेश्चन थे उनको आपने कैसे हैंडल किया, लिसनिंग स्किल कैसी थी, प्रोबिंग कैसी थी, आपको क्वेश्चन को डिलीवर करने या आंसर देने का तरीका कैसा था, आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो आपने किस तरह से इंट्रोडक्शन दिया है, और जब आप क्लोज कर रहे थे इंटरव्यू तो आपका परफॉर्मेंस क्या था, कैसा था, ओके राइट? तो ये सारे पैरामीटर्स पे हम रिपोर्ट कार्ड भी शेयर करते हैं स्टूडेंट को। सो स्टूडेंट को भी पता चलता है कि हाँ मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, मैं कहाँ बेटर हूँ। लाइक फर्स्ट इंटरव्यू में या मतलब प्रेजेंटेशन में कहाँ पे मिस्टेक हुई है। हाँ, और ये हमारे एक बार का नहीं है राहुल, ये हमारे हर महीने होता है। तो आपको हर महीने आपको एक पिक्चर क्लियर होती है कि मैंने क्या इंप्रूवमेंट कर लिया है। सपोज आपने पहले महीने इंटरव्यू दिया, आपसे 20 मिस्टेक हुई, नेक्स्ट मंथ जब आप इंटरव्यू देंगे, मॉक इंटरव्यू सेशन अटेंड करेंगे, तो आप यू विल गेट टू नो कि यार मैं 20 लास्ट मंथ मेरी 20 मिस्टेक हुई थी, इस महीने में सिर्फ 8 ही किया, तो मैंने इंप्रूवमेंट हुआ, राइट? सो ये एक बहुत अच्छा सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम होता है स्टूडेंट के लिए। हमारी बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप वहाँ आए, अटेंडेंस दीजिए अपनी। ओके जी। अगर इन केस बच्चा एक्चुअल में मतलब ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इसके बाद जो प्लेस नहीं होता तो उसके लिए क्या होता है? सो हमारे पास हम लोग का 1 ईयर का पूरा टेन्योर है, ठीक है? मे भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया 82% हमारा प्लेसमेंट रेशियो है, तो 18% जो लोग हैं वो प्लेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो मे भी हो सकता है कि जब हमारे प्लेसमेंट स्टार्ट हुए, जब उनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम प्लेसमेंट ऑफर करते हैं, तो वो उस समय यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या उनका कम्युनिकेशन में कोई इशू आ रहा है अभी भी, तो हम उसके लिए हम कम्युनिकेशन क्लासेस भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, और हम पूरे साल भर उनको असिस्टेंस देते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद। सपोज मान लीजिए आपका दिसंबर में कोर्स कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट ईयर पूरे साल भर 12 महीने तक जो भी प्लेसमेंट आएंगी हमारे पास, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, हम कंटिन्यू उनको शेयर करेंगे। ओके जी, ठीक है। सपोज बच्चे 1 साल पूरा उसने दिया आपको, आपने पूरा कंप्लीट उसको डेडिकेटली लर्निंग दी कि ये करना चाहिए, ये करना है, आपने प्रॉपर फीडबैक दिया, इसके बाद जो उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, सपोज नहीं हुआ, इन केस मान लेते हैं। देखिए अभी तक तो राहुल ऐसा है कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं आया है, या ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास जनरेट हुई नहीं है। ठीक है। हाँ, और दूसरा कि अगर ये सपोज मान लीजिए जनरेट होता भी है कि उसकी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे वी विल सिट टुगेदर, वी विल अंडरस्टैंड कि हमारी तरफ से हमने क्या क्या उसको सपोर्ट दिया है, ठीक है, और कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। और ये एक बार नहीं होता कि हमने उसको साल में हम बस मैसेज करते जा रहे हैं, या उसको मैसेज में देख कर चेक कर रहे हैं कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। वो ऑन गोइंग एक प्रोसेस रहेगा जिसमें वो कंटिन्यू हमारे साथ कनेक्ट में रहेगा। वो चाहे तो हमारे यहाँ क्लास ले सकता है। इनफैक्ट हमारे ये भी सिस्टम है कि अगर सपोज मान लीजिए कि आपको लगता है कंप्लीट होने के बाद कोर्स की मेरा कोई टूल छूट रहा है, या किसी टूल में पर्टिकुलर मुझे डाउट है, तो हम वो क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, राइट? कि मेरा मान लीजिए एसक्यूएल और एसक्यूएल में कोई डीडीएल और डीएमएल स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वर्किंग विद क्वेरी, वर्किंग विद कंस्ट्रेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो टॉपिक हमारे यहाँ चलेगा उस टॉपिक में आप आ जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आपने ग्रुप बताया स्किल क्योर एकेडमी के ही नाम से है वो? हाँ, वो हमारा इंटरनल ग्रुप है, उस ग्रुप में हम लोग प्लेसमेंट अपने प्रोवाइड कराते हैं। इंटरनल मींस इज दैट केवल कैंपस के बच्चे ही एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल, वो कैंपस के बच्चे में भी वही बच्चे जिन्होंने सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल किया है। ओके, मतलब अगर वो बच्चा, अगर सपोज 1 साल मैंने दिया यहाँ पे और मेरा नहीं प्लेसमेंट हुआ, मैं बाहर चला गया? नहीं, अगर आप वहाँ पे ग्रुप में हो, ठीक है, वो ग्रुप में हो आप, क्योंकि आपने वो सारे पैरामीटर को फुलफिल किया है, तो उस ग्रुप से आप बाहर नहीं जाओगे। ओके, मींस इज दैट कि ये पैरामीटर्स। हाँ, लेकिन अगर आपकी जॉब लग गई, आपका प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, तो प्लेसमेंट हो गया तो देयर इज अ चांसेस कि फिर आपको वहाँ से एग्जिट करा दिया जाए, क्योंकि आपका प्लेसमेंट हो गया। ओके, ठीक है, सो दैट कि दूसरे जो बच्चे हैं जो अनप्लेस्ड हैं, जिनका भी प्लेसमेंट नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती रहे और वो लोग को भी मौका मिलता रहे कंपनी में जाकर अपने इंटरव्यू परफॉर्म कर सके। ओके, अगर बच्चा प्लेस्ड होने के बाद दोबारा आपसे आता है कि सर मतलब सर देखिए क्या होता है कि ना, अब इस चीज़ का आंसर ये है कि अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ, सो मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी और आप वहाँ प्लेस हो गए। ओके, ठीक है, अब अगर आप 6 महीने बाद फिर से वापस आते हैं मेरे पास, तो आपके पास अब 6 महीने में इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी आ गया। ठीक है, तो मेरे लिए आप भी स्टूडेंट है और मेरे लिए वो भी स्टूडेंट है जो अभी नया आया फ्रेशर है ना। तो मेरे लिए प्रायोरिटी अब वो है जो मेरे लिए फ्रेशर है। ओके, क्योंकि वो भी
वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी ईमानदारी से पूरा काम कर रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहा है, प्रेजेंटेशन, मॉक इंटरव्यू सब कर रहा है, तो मेरी ऑनेस्टी उसकी तरफ ज़्यादा रहेगी उस कंडीशन में, क्योंकि मैंने तो आपको अपॉर्चुनिटी दी, आप वहाँ गए, अब आपने वहाँ जॉब छोड़ दी या क्या इशू हुआ वो आपका लुकआउट है, राइट। सो अब हमारी जो मेन प्रायोरिटी रहेगी वहाँ पे रहेगी। हाँ, पर ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी हमसे ये बोल सकती है कि हमें फ्रेशर नहीं चाहिए, हमें 1 साल के एक्सपीरियंस का बच्चा चाहिए, हो सकता है। तो मेरे पास अगर वो 1 साल एक्सपीरियंस हो चुका है उस पर्सन को, तो मैं उस पर्सन को रिकमेंड कर दूँगा। ओके, तो हम उस तरह से भी काम करते हैं। मतलब उस ग्रुप में वो दोबारा एक्सेस नहीं कर सकता है, इनडायरेक्टली आप उसको वहाँ वो हमारे टच में रहेगा। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे ग्रुप से बाहर निकल चुके हैं, तो वो आज भी हमारे टच में है, Okay. हमारे टच में है, हमें अपना अपडेट देते रहते हैं, हम भी उनके कनेक्ट में रहते हैं, राइट। तो ये कम्युनिटी है जो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। ओके, जो टीचर्स हैं यहाँ के प्रोफेशनल, लाइक अपने पर्टिकुलर, लाइक कोई डेटा एनालिस्ट एक्सपर्ट है, वो आके वो ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड हैं या नॉर्मल ऐसे ठीक कोर्स? है। सो ये राहुल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा जितने भी आपकी ऑडियंस है वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमारे यहाँ पे जो एक मेरा ऑब्जर्वेशन है इंस्टीट्यूट को रन करते समय, कि अगर मेरे यहाँ पे 100 बच्चे आते हैं तो 100 में से 90% जो बच्चे होते हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यहाँ फीस क्या है और प्लेसमेंट की गारंटी है कि नहीं है। अगर ये नहीं पूछता है राहुल कि आपके यहाँ पे फैकल्टी कौन सी है, उसका फैकल्टी ने किन किन जगहों पे कंपनीज में काम किया है, ठीक है, उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है कि नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है आज की डेट में, क्योंकि आप एक इनरोलमेंट कर लेंगे किसी कोर्स के अंदर और 4 महीने 6 महीने जिस फैकल्टी ने आपको पढ़ाना है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, उसके पास कितना वर्किंग एक्सपीरियंस है। और अगर उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तभी वो आपको इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग दे सकता है। और अगर कोई ऐसा फैकल्टी है जिसका कभी कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसने कभी जॉब नहीं करी, और आज वो बच्चे को सिखा रहा है कि कैंपस सिलेक्शन होता कैसे, इंटरव्यू क्रैक कैसे होता है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है इंडस्ट्री के अंदर, और ये इसी चीज़ को हमें गैप को क्लियर करना है। सो राहुल, हमारे यहाँ पे अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी हैं वो सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। जैसे मैं खुद इंडस्ट्री से काम करके आया हूँ, तो यहाँ पे हम फैकल्टी, हमें हो सकता है कि बहुत एक्सपेंसिव रहे, लेकिन हमारे यहाँ फैकल्टी वही रहेगी जो इंडस्ट्री में काम करके आएगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि जो मेरे बच्चों को जो ट्रेनिंग मिले वो इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग मिले। और हमारे यहाँ यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल PDF और PPT प्रेजेंटेशन, देयर विल बी अ हार्ड कोर ट्रेनिंग। और आप किसी भी टाइम इंस्टीट्यूट में आकर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मैं किसी अपने रिलेटिव का एडमिशन कराना चाहता हूँ, तो आपका फीडबैक क्या है, क्या मुझे कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। आई कैन गारंटी यू कि कोई भी स्टूडेंट आपको ये नहीं बोल सकता कि आप यहाँ एडमिशन मत कराइए।